नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए शो में। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त शशांक। और मेरे साथ यहां पर बैठे हैं यहां पर पुनीत सर, जो कि आज हम उनसे चर्चा करेंगे शेयर मार्केटिंग के बारे में। और उनसे हम नॉलेज लेंगे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किस तरह किया जाता है। और काफ़ी वो जो है इस की नॉलेज वो रखते हैं। और जॉब के साथ साथ वो बच्चों को किस तरह से वो इंस्पायर कर सकें, या जो जो ऐसे व्यक्ति जो इनके पास में फंड ज़्यादा ना हो इन्वेस्ट करने का, तो छोटे फंड को वो किस तरह से कहाँ इन्वेस्ट कर सके ताकि अच्छा रिटर्न मिल सके। सबसे धन्यवाद सर आपका, आपने टाइम थैंक दिया। यू। क्या चीज़ है सर शेयर मार्केट, क्या है? शेयर मार्केट निवेशकों का हम्म। बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना, यानी जो कंपनियों के शेयर होते हैं उनका आदान प्रदान करना, खरीदना तो बेचना। हमारे लिए तो सर, अब जैसे नॉर्मल व्यक्ति हैं, हमने तो कभी देखा ही नहीं कि शेयर मार्केट में कभी इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अभी जैसे हम तो जब से ये देखते हैं कि सेंसेक्स आज 500 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट ऊपर है, वो बिल्डिंग्स दिखा देते हैं, तो हमारे लिए तो सर वही है। अब इससे ज़्यादा। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कोई भी कंपनी है तो वो अपनी हिस्सेदारी मार्केट में हम्म। बेचती है, मतलब शेयर के रूप में। तो उस हिस्सेदारी में, मतलब उस कंपनी में हमारी भागीदारी होना, मार्केटिंग, मतलब शेयर मार्केटिंग में अपनी भागीदारी बढ़ाना। हम उसका पार्टनरशिप ले लेते हैं एक तरीके से, कंपनी के साथ में। कंपनी के साथ अब अटैच हो जाते अब जैसे सर, कभी युद्ध आ गए, कभी भूकंप आ गया, कभी कुछ क्राइसिस हो गए, तो उस कंडीशन में शेयर मार्केट डाउन होता है सर, वो कैसे होता है, क्यों होता है? हैं जब भी कोई। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब भी क्या होता है कि जैसे युद्ध हुआ, अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान और अपने इंडिया का चला था। तो इसमें क्या होता है, जैसे कंपनियों का मटेरियल बनाने का कारोबार होता है, कोई कार बनाता है, कोई इस्पात का काम करता है, कोई कुछ करता है। जो भी कंपनियों का काम होता है वो ठप पड़ जाता है। इस कंडीशन में हाँ, इस कंडीशन। वो दो देशों पे भी असर पड़ेगा या सब जगह पड़ेगा? वो सब जगह पड़ेगा, लगभग लगभग। वो जहाँ जहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहाँ करते जहाँ होंगे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, जैसे अपने इंडिया वाले क्या करते हैं, यहाँ से जो माल बन रहा है वो दूसरे देशों में जाता है। हम्म। तो वो आदान प्रदान बंद हो जाएगा काफी टाइम के लिए, सारा ध्यान युद्ध की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो मार्केट पर असर पड़ता है, मार्केट पर असर पड़ेगा तो जब धंधा ही कम हो जाएगा, मटेरियल बनना बंद हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं बनेगा। हम्म। तो फिर वो तो स्टॉप हो गया, स्टॉप हो जाएगा तो फिर बाहर वाले कैसे, बाहर कैसे पहुंचाएंगे, अपन दूसरी कंट्री में कैसे पहुंचाएंगे? जब दूसरी कंट्री में नहीं पहुंचा पाएंगे तो मार्केट तो डाउन आने का, तो युद्ध का, भूकंप का, इनका फर्क पड़ता है। इनका फर्क पड़ता है। तो एक जैसे जैसे मैं हूँ, और एक जैसे मुझे नॉर्मली शेयर मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है। अब मैं, मेरे पास सपोज करो कि मैं एक मजदूर टाइप का आदमी हूँ, या मेरे पास में इतना फंड नहीं है। तो जो ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा फंड है और जिसके पास ज़्यादा कम फंड है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए वो प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करें, गोल्ड पे इन्वेस्ट करें, या जो है किसी मार्केट में कोई बिजनेस को पे इन्वेस्ट करें, या कैसे इन्वेस्ट करें, इसका अपने पैसों का सही हो जाएगा, या कोई एफडी करवा ले, या कोई एसआईपी, जैसे एक एसआईपी भी एक वर्ड है, तो क्या कहाँ पे एक्चुअली इन्वेस्टमेंट? क्या होता है, जैसे आपने आपको मैं बताऊं, किसी के पास कम पैसा है और वो उसमें से भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है। हम्म। अब गोल्ड, गोल्ड का प्राइस 1 लाख के समथिंग हो गया, हाँ। तो वो इतना गोल्ड नहीं खरीद सकता। पॉइंट में खरीद सकता है थोड़ा थोड़ा। पॉइंट में खरीदेगा जैसे फोन कितना पे, वो फोन कितना? पे वाली एप्लीकेशन देती है आजकल। हाँ, वो भी खरीद सकता है, मंथली खरीद सकता है उस, है ना। और उसके बाद में जैसे आपने कहा प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी के लिए तो उसे सेव करना पड़ेगा, वो इतनी जल्दी सेव नहीं हो पाएगा। अब एसआईपी, ए- एफडी। अब एफडी में इंटरेस्ट रेट बैंक बहुत कम देता है, कितना परसेंट सर? कोई 4%, 5%। अच्छा, ये तो हो गया 10,000 वाला। अब मेरे पास 10 लाख रुपए हो तो सर? अब अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो आप गोल्ड में भी जा सकते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा उसमें। उसके बाद में मैं तो ये कहूँगा कि इनको, जिनको शेयर मार्केट की जानकारी नहीं है, हाँ। वो सबसे पहले, शेयर मार्केट के 3 4 पार्ट होते हैं। अच्छा। पहला होता है इन्वेस्टमेंट करना। हाँ। दूसरा होता है ट्रेड, इसी में ही, जैसे इन्वेस्टमेंट भी कई तरह के होते हैं इसमें। कोई इंट्राडे खेलता है डेली का, कोई इन्वेस्ट करके छोड़ देता है लॉन्ग टर्म के लिए। हम्म।
जब लॉन्ग टर्म में कर देता है तो जब कंपनी के शेयर बढ़ते हैं तो प्राइस बढ़ता है तो आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो मतलब अगर जैसे सपोज करो, जैसे मैं बिल्कुल बाहर से हूँ एकदम, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं शेयर मार्केट की नॉलेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शेयर मार्केट की नॉलेज के लिए आपको न्यूज़ें देखनी पड़ेंगी, हाँ कंपनी के बारे में जानना पड़ेगा। हाँ गूगल पे आप सर्च कीजिए कोई सी भी कंपनी, एक एनएससी और बीएससी, मुंबई स्टॉक और एक नेशनल स्टॉक, हाँ। ये दो चलते हैं। अच्छा एनएससी में जो रहता है उसमें विदेशी फंड भी अपने यहाँ इन्वॉल्व रहता अच्छा। है ना। और मुंबई का जो रहता है स्टॉक, हम्म। उसमें यह है कि सिर्फ इंडिया की कंपनियां ही, जो बाहर वालों का आदान मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है उनका। इसमें भी क्या होता है कि जैसे अब किसी को प्रॉपर न्यूज नहीं मिलती है, हम्म। जानकारी ठीक से नहीं हो पाती है, और अच्छा रिटर्न भी चाहिए, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे इसका दूसरा पार्ट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड में आ सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जैसे आपके पास 10 लाख रुपए है, हाँ। आप ये देखिए कि आपको घर के लिए कितना निकालना है, हम्म। बच्चों पे कितना इन्वेस्ट करना है, हाँ। और कितना बचता है और कितना हम लगा सकते हैं मार्केट में। जैसे आपने 10 लाख ही लगाया, अब 10 लाख के लिए आप म्यूचुअल फंड में जाओ। 10 लाख म्यूचुअल फंड क्या ये उनके लिए जिसके पास में फंड नहीं हो, कम हो, या फिर उनके लिए जिसको नॉलेज कम हो? जिनको नॉलेज कम हो। कम हो। भाई दे मार्केट में तो हजारों कंपनी है, किस किस की नॉलेज रखेगा आदमी। हम्म। तो मैं जो है सर, जैसे सपोज करो अगर मुझे शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको पहले आपका अकाउंट होना जरूरी है। किस पहले अकाउंट होना जरूरी है अकाउंट? बैंक में, बैंक में? किसी और बैंक में? किसी भी बैंक में हो सकता है। हाँ ठीक है, उसके बाद में आप को डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। हाँ। आजकल एप्लीकेशन चल रही है, हम्म। एप्लीकेशन के माध्यम से खुलवा सकते हो। प्ले स्टोर से मतलब डाउनलोड की? प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, जैसे जीरोदा है ना, जीरोधा एप्लीकेशन? जीरोदा है, हाँ। और 5 पैसा है, 5 पैसा? ग्रो ऐप है, हाँ। एंजल ब्रोकिंग है, हम्म। कई सारी हैं, है ना। ये सब प्राइवेट ऐप हैं? ये सारे प्राइवेट ऐप है, मगर गवर्नमेंट की निगरानी में रहते हैं ये सारे। अच्छा, इसमें मतलब शेयर मार्केट में उतरने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो है हमें। पहले बैंक में अपना अकाउंट, हाँ बैंक से फिर आपको एप्लीकेशन लेना है एक। हाँ। इसमें एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं सर? इसमें आपका केवाईसी होता है, जो अच्छा। बैंक में लगेगा वो इसमें होगा। वो केवाईसी? आपका आधार नंबर, हाँ। और आधार जाएगा, आपका फोटो जाएगा, और पैन नंबर जाएगा, ताकि सारा डाटा गवर्नमेंट के पास में अवेलेबल रहे आपका, डीमेट अकाउंट? डीमेट का। डीमेट अकाउंट का। अब जब इसमें जैसे भी सर, जैसे शेयर मार्केटिंग में भी जैसे अलग अलग जैसे कंपनियां काम करती है, कोई ग्रीन एनर्जी पे काम करती है, तो कोई जो है कोई कार वाली कोई कंपनी हुई, तो मेरे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा? जैसे कि ग्रीन एनर्जी पे लगाऊं, या कार में वाली कंपनी पे लगाऊं, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल कंपनी पे लगाऊं, किस में लगाऊं? कैसे आपको अ, जैसे आपको नॉलेज, आपने बताया कि नॉलेज कम थी या कम है, तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसी ऐसा क्षेत्र चुनना चाहिए जो कभी खत्म ही नहीं हो। अच्छा। जैसे मेडिकल, हाँ दवाइयाँ कभी भी बंद नहीं हो सकती, दवाइयाँ कभी बंद नहीं हो सकती। हाँ। दूसरा रहता है ग्रीन एनर्जी, लाइट की सबको जरूरत है, कोयला धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो लोग ग्रीन एनर्जी पे आ रहे हैं, तो वो भी कभी खत्म नहीं होगा। ग्रीन एनर्जी बोले तो ये जैसे सोलर एनर्जी, सोलर, और इसके अलावा? सोलर एनर्जी है, और मतलब कुल मिला के लाइट वाला है पूरा क्षेत्र। अच्छा। हाँ। ठीक है, उसके बाद में आप एक सेक्टर आपने कहा कि कार, कार। कार ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल्स की तो आज बहुत ज़्यादा डिमांड है और हमेशा रहेगी, ये भी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें भी सर जैसे दो है ना सर, एक एक पेट्रोल वाला हो गया, पेट्रोल डीजल वाला हो गया, अपना एक बैटरी बैटरी वाला हो गया, तो उसमें फिर किस में लगा? समय के हिसाब से चलना चाहिए। समय के हिसाब से। अभी इलेक्ट्रिक का ज़माना चल रहा है, हम्म। यानी बैटरीज वाला चल रहा है, हाँ। तो बैटरीज वाला चल रहा है तो धीरे धीरे इन्वेस्ट आप बढ़ाइए उसमें। एक साथ इन्वेस्ट करना ही नहीं है कभी भी, आप एक लिमिट बना लो। मेरे हिसाब से हम्म। आपके पास 1 लाख रुपए है, हम्म। आप छोटा छोटा अमाउंट, हम्म। जैसे 2,000 रुपये महीने, 3,000 रुपये महीने,
उसी शेयर में इन्वेस्ट करने का नंबर लगा दो। मार्केट ऊपर जाता है तो ठीक है, नीचे आता है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा खरीदो आप, अच्छा, ताकि आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाए, जब मार्केट डाउन हो तब शेयर ज़्यादा खरीदनी चाहिए। तब ज्यादा खरीदने चाहिए। जैसे कोविड के टाइम पे मार्केट पूरा डाउन था। उस पीरियड में अगर किसी ने खरीदा होता तो आज से अपने सपने पूरे कर चुका होता वो। तो अभी जैसे जैसे अभी ये वॉर वाली जैसे सिचुएशन है, जैसे इंडिया पाकिस्तान में हुई, इसराइल और गाजा में है, और भी जगह थोड़ा सा मतलब ये टेंशन है, तो उस कंडीशन में तो डाउन होता होगा सर मार्केट। बिल्कुल डाउन होता है सर। तो अभी मतलब शेयर मार्केटिंग में जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए अभी प्राइम टाइम है, अभी ले सकते हैं। अभी खरीद सकते हैं, अच्छा टाइम है, उन्हें लॉस नहीं होगा, कन्फर्म है कि लॉस नहीं होगा। वो फिर उसको कब बेचेंगे वो, जब उनको जब जब वो अपने जब वो बढ़ने लगेगा ना, ये निवेशक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे बेचना कब चाहता है। बेचना कब चाह रहे हैं। वो उसे होल्ड रखना चाह रहा है या बेचना चाह रहा है, ठीक है ना। आप उसके लिए क्या है, चार्ट देखना पड़ता है। आपने देखा कि ये शेयर कभी 200 रुपये का हुआ करता था, आज उसकी कीमत 70 रुपये पड़ी हुई है। कंपनी अच्छी थी, हाँ। अगर कंपनी अच्छी है तो वो 200 रुपये को तो छुएगा ही दोबारा से जाके। अच्छा, जैसे एक वो आपने बताया था वो रिलायंस वाला सर, क्या था वो कि 3-3 महीने में, जैसे कोई साल के 11 महीने डाउन रहता है और 1 महीने जो वो बढ़ जाता है। एक्चुअली क्या है, ये सबका अपना अपना एनालिसिस होता है। हाँ। मैंने देखा है कि इंडिया में अपने में क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी, है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज कभी लॉस में नहीं आती। बट सर वो अभी टॉप पे तो नहीं है सर इंडिया में। नहीं, टॉप पे नहीं है तो टॉप 10 में तो है ना। हाँ, और काफ़ी उस पर कर्जा भी जो है आ गया था। बिना कर्जे के तो कोई कंपनी चल ही नहीं सकती। तो तो उसमें क्या होता है कि ये धीरे धीरे अपना इन्वेस्ट जो करते हैं ना, ये धीरे धीरे जैसे रिलायंस है, हाँ। तो रिलायंस के शेयर अगर आप खरीदते हो या उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो धीरे धीरे वो क्या है, आपको 10-11 महीने तक तो आपको स्लो गति से दिखाती हो, मगर वो अपना टारगेट यानी टॉप 10 में बने रहने के लिए उसको अपना टारगेट जो निर्धारित रहता है उनका, हाँ। वहां तक वो पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको लॉस नहीं देंगे। तो कब उसको लेना चाहिए, जैसे रिलायंस में इन्वेस्ट करें तो कब करना चाहिए। उसके बारे में जानकारी स्वयं को हासिल करनी पड़ेगी। तो एक चीज़ आपने जैसे बताया, इतनी सारी कंपनी चल रही है, इतने सारे जो है बिजनेस चल रहे हैं, आदमी अगर शेयर मार्केट में जो उतरेगा तो सबको तो पढ़ नहीं पाएगा, सबको जान नहीं पाएगा। नहीं पाएगा। तो उसके लिए मोटा मोटा उसको कहाँ पे कि यार इसमें तो मुझे घाटा लगने वाला नहीं है, चलो इसमें तो कर ही सकते हैं, वो क्या है। वो है सर म्यूचुअल फंड हम्म। और एसआईपी। अच्छा, क्या चीज़ है सर ये म्यूचुअल फंड SIP। क्योंकि शेयर मार्केट में तो क्या है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अभी क्या है कि म्यूचुअल फंड, मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड एक, जनरली मान लीजिए कि 8-10 कंपनियां होती हैं, वो एक आदमी उनको डील करता है, उनके पैसे को, ठीक एक है। मोटा मतलब हाँ, एक साहूकार डील कर रहा है, सपोज करो। हाँ बिल्कुल। एक आदमी होता है, वो सबकी उनको ट्रेड करता है, पूरी तरीके से देखता है। वो जैसे उसमें 10 कंपनियां हैं, टाटा हो गया, HDFC बैंक हो गया, और SBI हो गया, अदर्स ऑटोमोबाइल्स की कंपनी हो गई, सबको मिला के एक म्यूचुअल फंड बना हुआ रहता है, जिसमें तरह तरह की कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं। अपना काम कर रही है। हाँ, हाँ। मगर उस म्यूचुअल फंड में क्या है, एक मोटी राशि लगाई जाती है एक साथ, अच्छा, तो मंथली इसमें नहीं हो पाता है। मंथली में नहीं होगा। अच्छा, तो इसमें आप जैसे लाख, 2 लाख, 5 लाख म्यूचुअल फंड के अंदर ना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये साल में एक बार कर सकते हैं कभी भी, या आप मतलब। कभी भी कर सकते हैं, नए नए म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। हाँ। नहीं, जैसे मैंने अगर म्यूचुअल फंड में मेरा इन्वेस्टमेंट करने का है मन, जैसे मुझे नॉलेज नहीं है, मैं डेली चेक नहीं कर सकता। आज आपने खरीद लिया म्यूचुअल फंड कोई सा भी, उसे खरीदने के बाद में जो आपने छोड़ दिया उसको। ये बैंक वाले के पास जाना पड़ेगा मुझे, या फिर डीमार्ट के थ्रू। नहीं, उसमें है, ऐप डीमैट में, के थ्रू। सब आता हाँ। है ना। तो आप उसमें इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट करने के बाद में आप छोड़ दीजिए उसे। हम्म। कंपनियां जैसे जैसे अपना ग्रोथ दिखाएंगी, वैसे वैसे आपको बेनिफिट मिलता तो रहेगा। म्यूचुअल फंड में भी तो सर, जैसे अब जैसे हर जैसे कहाँ पे किस बैंक में इन्वेस्ट करूँ जाके, या किस में करूँ, तो जैसे म्यूचुअल फंड भी हर, जैसे कोई बजाज का भी अलग चलता होगा। उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी।
थोड़ा सा तो देखो नॉलेज रखना ही पड़ेगा, कमाना है तो नॉलेज रखूं। कमाना है तो नॉलेज रखना। सबसे सेफ कौन सा है सर इसमें म्यूचुअल फंड? तो सर इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि सेफ कौन सा है, सब बाजार के ऊपर है। सब बाजार के ऊपर है। हम्म। बाकी जो टॉप 10 कंपनियां होती है ना, टॉप 10, 20, 50, तो वो अपना किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, सबका अपना, जैसे एसबीआई हुआ, एचडीएफसी हुआ, हाँ और जैसे सपोज को अलग अलग बैंकिंग सेक्टर हो गए हैं, सबके अपने अपने म्यूचुअल फंड होंगे, सबके अपने अपने कंपनी से टाइप होंगे। बिल्कुल। हाँ। तो वो मैं जहाँ पे उनकी क्वांटिटी ज्यादा रहती है, हाँ, आप वहाँ जा सकते हो। क्वांटिटी कंपनियों की ज़्यादा रहती है किसी की? कंपनियां होती हैं, हाँ। जैसे एक म्यूचुअल फंड कोई सा भी ले लो, आप एचडीएफसी का ले लो। हम्म। अगर एचडीएफसी का कोई म्यूचुअल फंड हम्म। है ना, तो एचडीएफसी ये नहीं है कि वो अकेला ही इन्वेस्ट कर रहा है उसमें, उसके साथ में टाटा मोटर्स भी आ रहा है, उसके साथ रिलायंस भी आ रहा है, हाँ। उसके साथ आपके अडानी जी भी आ रहे हैं, अच्छा। है ना, हाँ, ग्रीन एनर्जी लेके। उसके तो इन्वेस्टमेंट पार्टनर है सारे। पार्टनर है उसमें। हम्म। एक तरीके से अपनी अपनी हिस्सेदारी सबने ले रखी है, किसी ने 20%, किसी ने 30%, किसी ने 10%, हम्म। ऐसे करके एक म्यूचुअल फंड बना हुआ है। हम्म। तो जहाँ पे टॉप कंपनियां है आप वहाँ इन्वेस्ट करो, सेफ रहोगे हमेशा। और सर एसआईपी क्या है? एसआईपी, एसआईपी जो लोग ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, एक बार में एक मुफ्त राशि नहीं डाल सकते, तो वो उनके लिए मंथली मंथली इन्वेस्ट करना। हम्म। जैसे कि एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है, हम्म। आपने उठा लिया, हम्म। आपने कहा कि मुझे तो 500 रुपये मंथली लेना है, तो आप ले सकते हो उसे। आज की प्राइस में जो रेट आज चल रहा है उस हिसाब से आप खरीद सकते हो। एसआईपी में जैसे मैं 200 रुपये से कर सकता हूँ, 100 रुपये से कर सकता 50 रुपए से कर सकते हो आप। कुछ एसआईपी ऐसी हैं जो 10 रुपए की भी होंगी हूँ। अच्छा। मंथली, 7 डे भी होगी, डेली वाली भी है इसमें। 7 डे में क्या होता है सर? हर 7 दिन में खरीदने। हर 7 दिन में खरीदो, और मैंने खरीद के इसको बेचूंगा कब मैं, जब? आप जब आपका मन करेगा मुझे तो ये अब निकलना है इसमें से, हाँ। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, नो आप कभी भी निकल सकते। नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ, और म्यूचुअल फंड में तो फिक्स करना पड़ेगा, 6 महीने, 4 महीना, 3। नहीं उसमें भी आप कभी भी तोड़ सकते हो, वो फिक्स तो इसमें भी करना पड़ता है कि हम तो 5 साल के लिए ले रहे हैं इसे, मगर आपको पैसे की जरूरत है आप निकल सकते हो। इसमें कोई फिर चार्जेस, कोई घाटा? नहीं, कोई घाटा नहीं है अब जैसे इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो अपन को। लॉन्ग टर्म। बिल्कुल। तो उस तो लॉन्ग टर्म में सर ये होता है कि अगर आप कोई, मेरे हिसाब से अगर बात बच्चों की चल रही है ना, हम्म। तो परिजनों को क्या करना चाहिए, उनको ट्रेडिंग की कोई जानकारी नहीं होती है, हाँ। ठीक है ना, हम्म। उनको एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे तो हाँ। एसआईपी में इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि बैंक से ज्यादा, हम्म। जैसा मैं अभी काफी टाइम से देख रहा हूँ, उनको रिटर्न मिलता है कम बच्चों से के कम पास दस रो परसेंट 12%, 15%, या आगे 20-20, 30-30% भी मिलता है आराम से। आपको एक अच्छा सा एसआईपी लो, और अच्छा सा एसआईपी लेने के बाद में मंथली आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दो बच्चे के नाम से। अच्छा, और आपने चालू करने के बाद में क्या होगा कि मंथली अपने आप कटने लग जाएंगे। जैसे सुकन्या योजना होती है सर बच्चों के लिए, हाँ, मैं सुकन्या योजना पे करूँ इन्वेस्ट, या फिर एसआईपी में करूँ? सुकन्या योजना में क्या है, वो बच्ची के लिए गवर्नमेंट की चलाई हुई स्कीम है, बहुत अच्छी है, हम्म। उसमें भी फायदा है आपके, हाँ। मगर ये अलग, वो उसमें इसमें इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट अच्छा मिलेगा? इसमें ज्यादा है क्योंकि ये मार्केट के हिसाब से चलता है। इसमें कोई रिस्क तो नहीं है बाद नहीं, में? कोई रिस्क नहीं है, एसआईपी। मेरे हिसाब से कोई रिस्क नहीं है। हाँ, और बेहतर। अच्छी एसआईपी अगर अपन लेते हैं, तो जैसे पराग पारेख का है, एसबीआई का कॉन्ट्रा है, एचडीएफसी का है ना, तो स्मॉल फंड होते हैं ये, कोई तरह तरह बस बहुत सारे वो हैं एसआईपी, फिर मिला के ये है। आप कोई सा भी एक अच्छा सा सर्च करें नेट पे जाके, हाँ। और फिर आप इन्वेस्ट करें उसमें। हम्म। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आज आपने 200 रुपये की रेट पे कोई भी खरीदा, एक महीने बाद अगर उसकी रेट डाउन हो जाती है, 100 रुपये पे आ जाता है, हम्म। तो आप 100 रुपये के हिसाब से खरीद पाएंगे। अच्छा। और अगर मान लो को वो 200 की जगह 220 पे गया, तो आप 220 के हिसाब से खरीद पाएंगे सर। अच्छा। आप जैसे 5 साल के लिए एसआईपी किया आपने, हम्म। 5 साल एसआईपी करने के बाद में जब आप एवरेज लगा के देखेंगे, तो काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको, कम से कम 12% के लगभग तो मिलना ही चाहिए। किसमें? अच्छा। और 12% के हिसाब से
फिर आप उसे थोड़ा और लंबा चलाइए, हाँ। तो होगा क्या कि आपका इन्वेस्टमेंट कम रह जाएगा और आपको मिलने वाला इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा। कोई सर बुक्स पढ़ते हो आप इसमें शेयर मार्केटिंग पे, या ये नॉलेज कहाँ से आती है आप? ये मैं गूगल से। गूगल से करते हो आप? कोई बुक्स नहीं पढ़ी आज तक? ने बुक्स पढ़ी है ना, जैसे? रिच एंड पुअर डैड, हाँ। और भी है कई। सर मूवीज मूवीज भी आई है इस पे, हाँ। बिल्कुल मूवी देखो। कौन सी सर मूवी? एक द बिग बुल आई थी एक तो। बिग बुल आई थी अभी, और एक स्कैम वन। हर्षद मेहता वाली जो, हाँ। क्या सर, क्या स्टोरी थी सर वो, स्कैम हर्षद मेहता वाली? आइडिया है? हर्षद मेहता, एक स्कैम हुआ था हाँ। कम समय में हम्म। अच्छा पैसा कमाने के लिए। हम्म। उसने कुछ गलतियां की, हाँ। जिसका हर्जाना उसे भुगतना पड़ा। ठीक है, बाकी ये है कि अरशद मेहता ने काफी ग्रोथ की थी उस टाइम पे। अभी और इसके बाद अभी सर एक आपने बताया था हर्षद मेहता मेहता जैसा ही एक वो एक बच्चा था एक, उसने। हाँ, मैंने न्यूज़ देखी थी, हाँ। उसने भी अभी ऐसी स्कैम करने की कोशिश की थी। क्या सर, क्या स्कैम था? उसने क्या है, कंपनियों की इनसाइड न्यूज लेने की जानकारी, इनसाइड न्यूज। जैसे अपन अभी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी कोई डील हो रही है, और यहाँ थर्ड पर्सन वो न्यूज बाहर ले जाके दे दे, हाँ। तो उससे काफी प्रभाव पड़ता है। हाँ। तो बस वो जानकारियां उसने इकट्ठा करके। इकट्ठा करने की। हाँ, तो सर जैसे आप बता रहे थे कि जैसे कि एसआईपी म्यूचुअल फंड सबका अलग अलग अपने हिसाब से प्रॉफिट निकलता है। आप किस में करते हो सर इन्वेस्टमेंट? अगर आपको करना पड़े या करते हो तो किस में करते हो? मैं एसआईपी में करता हूँ। एसआईपी सबसे सुरक्षित चलते हो आप? सबसे सुरक्षित चलते हैं। छोटा इन्वेस्ट, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा किसी दिन, बच्चों के लिए अपन। बच्चों के लिए, फ्यूचर के हिसाब से। तो और जैसे सपोज करो अगर मैंने साल भर में लाख 2 लाख का इन्वेस्ट कर दिया इसमें, तो मतलब ठीक ही रहेगा, मतलब बच्चे का भविष्य ठीक रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर। एक्चुअली क्या है, पता भी नहीं चलता है, छोटा छोटा इन्वेस्ट होता रहता है, तो वो काफी मात्रा में क्योंकि सर एक छोटी सैलरी पे आप के घर के खर्चे भी होते हैं, बच्चे का भविष्य, पढ़ाई भी होती है, तो आप जो भी आप इन्वेस्टमेंट बचा के अब कर पाते हैं वही कर पाओगे। जी। तो अब जैसे अब सपोज करें सर, एक ये बिटकॉइन भी तो सर एक है ना सर, ये चलता है जो ये बिटकॉइन इंडिया में वैलिड है या नहीं है? एक ऐसी करेंसी जो आंखों से देखी नहीं जा सकती, अच्छा। है ना। कहाँ की सर? ये ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट है पूरा। ठीक है, और बिटकॉइन वगैरह में इसमें क्या होता है सर, तो सिक्योर नहीं है पूरी तरीके से अभी। मैंने सुना कि जैसे अगर बिटकॉइन इंडिया अगर सरकार ने, बिटकॉइन अगर हावी हुआ तो डॉलर कमजोर हो जाएगा, पैसा कमजोर हो जाएगा, रुपया अपना कमजोर हो जाएगा। ये गवर्नमेंट अपनी भारत सरकार ने भी इस पे बैन लगा रखा था पहले, कई देशों ने लगा रखा है। बीच में इस बैन को खोला भी गया, अच्छा। और इस पे जो टैक्स की मात्रा थी वो काफी ज्यादा बढ़ाई भी गई। 30-32% के समथिंग पहुंचता है टैक्स। वैलिड है 30% अगर है तो? 30-32% के लगभग पहुंचता है। कहाँ से करना पड़ता है सर बिटकॉइन में इन्वेस्ट? कोई एप्लीकेशन? बिटकॉइन के लिए भी एप्लीकेशन है, कोई नाम? कॉइन स्विच है, हाँ। और वजीर एक्स करके है। हाँ। एक वो सर आपने बॉन्ड के बारे में बताया था ना, एक बार चर्चा की थी बॉन्ड के बारे में कि बॉन्ड बैंक अपने बॉन्ड देती है। जी, वो सर वो क्या है? गोल्ड सॉल्वेंट बॉन्ड। हम्म। एक्चुअली क्या है कि जब लोग अपने पैसे इकट्ठा सोना नहीं खरीद सकते, हाँ। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि बैंकें क्या करती हैं, अपना बॉन्ड जारी करती हैं, अच्छा। गोल्ड बॉन्ड। तो उसमें क्या है कि जैसे सोने की प्राइस जो चल रही है उसके हिसाब से, 1 ग्राम का, 2 ग्राम का, उस हिसाब से और बॉन्ड जारी कर दिया जाता है। अच्छा। जैसे 8,000 का एक बॉन्ड हो, 9,000 का हो, 10,000 का हो, आप उसे ले सकते हो। उसे लेने के बाद में 5 साल की लिमिट होती है उसकी। 5 साल तक उसको? 5 साल तक रखना ही, और मैक्सिमम 3 साल तो रखना ही पड़ेगा अपन को उसे। उस बॉन्ड को? उस बॉन्ड को 5 साल में वो परिपक्व हो जाए। उसकी वैल्यू क्या रहेगी सर, लूंगा तो मैं मतलब, और कितना लूंगा? जैसे आज अपन ने 80,000 पे गोल्ड खरीदा था, यह प्राइस है, और 80,000 की रेट के हिसाब से आपको बॉन्ड जारी हुआ है 8,000 का। 8,000 रुपये? ठीक है ना। और आने वाले टाइम में अगर वो बढ़ जाता है 5 साल बाद, तो जो करंट वैल्यू रहेगी वो आपको पूरा मिलेगा बिना किसी कटौती के। वो टाइम पे जो करंट वैल्यू रहेगी उतना मिलेगा उस? उतना मिलेगा आपको। और इसमें गवर्नमेंट, इसमें बैंक्स क्या करती हैं, आपको
इंटरेस्ट भी देती हैं साथ में, अच्छा, कितने परसेंट सर? शायद 2-2.5% के समथिंग हो। तो मुझे कौन से बैंक का कब बॉन्ड खरीदना चाहिए सर, इसके ये बारे तो क्या है सर, ज़्यादातर बैंकें जारी करती हैं, सभी करती हैं। एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है ना? वो तो बैंक से जाके पता करके आपने किया था अभी? एक बार किया था। हाँ, फिर क्या रहा सर, उसमें प्रॉफिट हुआ? हाँ, प्रॉफिट होता। तो जैसे अभी, जैसे नॉर्मली आपने एक बार ये बॉन्ड अपने जो भी ये जारी करती है, तो इसका कोई एडवर्टाइजमेंट देती है, निकालती है, कुछ करती है ताकि लोगों को पता? हाँ, नोटिस जारी किया जाता है उसका बैंक द्वारा। बैंक के उसमें लगा देता है? हर 6 महीने में, हम्म। शायद हर 6 महीने में बैंक जारी करती है। साल में एक बार तो करने कर ही देती है, 6 महीने में 2 बार। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट है? नहीं नहीं, इसमें बॉन्ड की प्राइस होती है फिक्स। आप जैसे बॉन्ड SBI की, कितने भी खरीद सकते हो। जैसे अभी नॉर्मली SBI का क्या बॉन्ड रेट होगा? जैसे अभी गोल्ड का प्राइस 9+ चलता है, 90+ चल, तो 9,000 ₹9,500 के लगभग एक बॉन्ड मिलेगा। एक बॉन्ड मिलेगा हर बैंक में लगभग सेम रेट रहेगा? सब में एक ही रहेगा। तो उसमें हम एक बॉन्ड 9,000 रुपये का लगभग है, तो हम 10-20 कितने में ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है? उसके लिए अगर ज़्यादा लेना है ना, हाँ। तो उसके लिए अपन को क्या बैंक से पता करना पड़ेगा कि हम कितनी क्वांटिटी में ले सकते हैं। एक कोई जैसे 5 खरीदना है तो 5 तो ले सकते हो आप, नहीं, 4 लेना है तो 4 ले सकते हर बैंक के पास एक लिमिटेड रहता है बॉन्ड की, मेरे पास इतने 100 हो। बॉन्ड। एक मैक्सिमम प्राइस के बॉन्ड जारी किए जाते हैं। ऐसे तो एक ही आदमी खरीद ले जाएगा सारों को, हाँ। मगर हर एक बैंक की अपनी अपनी लिमिट होती है। हम एक आदमी को भाई 2 से या 3 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर ज़्यादा लेना है तो फिर वो बैंक से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ज़्यादा लेना है, जैसे 10 5 लेना हो, 10 लेना हो? तो वो बैंक से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि वो देने को इच्छुक है या नहीं है। अच्छा, हाँ, उस कंडीशन पे डिपेंड करता है। और एक सर ये सेबी सेबी के बारे में? इससे भी, ये क्या है, इससे भी आपका संस्था है ये जो शेयर मार्केट की है। अच्छा। ये अपने पूरे शेयर मार्केट को मेंटेन करके चलती है कि कहीं आम लोगों के साथ में कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही कोई कंपनी। अच्छा। सेबी का ही होता है पूरा रोल इसमें। इसके जैसे कंपनी फ्रॉड अगर आम आदमी के साथ में कैसे करेगी सर, जैसे मतलब अगर मैंने उसी जैसे किसी ने फर्जी कंपनी बना दी हाँ। और वो पैसा मार्केट से लेती रहती है, अपने शेयर जारी कर देती है और पैसा भी ले लेती है, और फिर बाद में बंद होके लॉस तक आके गायब हो जाता है। तो सेबी का काम होता है कि पहले उसकी जानकारी लेगी, तो उसका शेयर इतना अचानक से इतना कैसे बढ़ा, इतना मार्केटिंग कैपिटल कैसे इसने इकट्ठा कर लिया, हाँ। तो वो क्या उसमें सच में इतना पैसा इकट्ठा करने का पावर था कि नहीं था। अच्छा। वो बस सबको देखती है। जैसे आपका है, हम्म। आप मुझे मालूम है कि आप 10 लाख 10 लाख सेव करवा सकते हो, मार्केट से उठा सकते हो। अगर वहीं आप 50 लाख उठा रहे हो, या आपकी कंपनी है 10,000 का ग्रोथ करनी चाहिए थी, वो 20,000 का कर रही है, तो कहाँ से कर रही है? कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं चल रहा है। तो उस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जिससे ब्लैक मनी इन्वेस्ट। ब्लैक मनी से भी करवा सकते हैं लोग अलग अलग तरीके पर। बाकी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए और आम लोगों के पैसे के बचाव के लिए हाँ। सेबी का अहम रोल रहता है। बताना चाहूँगा कि सर जो है यूपी से बिलोंग करते हैं और काफ़ी समय पहले यहाँ पे जो है राजस्थान में आके रहने लग गए थे। तो अभी यहीं पे वो जॉब कर रहे हैं और यहीं पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जानेंगे योगी जी के हाल चाल क्या है और यूपी के बारे में। सर थोड़ा बताइए कुछ, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि जानना। यूपी में योगी जी ने आम लोगों के मजे कर दिए। यूपी तो वैसे ही बदनाम था हमारे पहले, हाँ। और जब से योगी जी आए सब शांत हो गया। गुंडागर्दी सब कुछ। गुंडागर्दी वगैरह, ये तो नहीं कहूँगा कि 100% खत्म हो गया, बाकी ये कहूँगा कि 99% बाहुबली खत्म हो गया। कंट्रोल में ला दिया। बाहुबली वाला मैटर रहा ही नहीं है। तो सर कौन सा आपका सांसद एरिया है? हमारा सांसद एरिया। हमारा इधर पड़ता है सादाबाद क्षेत्र में, हाँ। हाथरस डिस्ट्रिक्ट में। हाथरस। हाथरस तो किस चीज़ के लिए जाना जाता है सर वो? हिंग के लिए। हींग के लिए।
वो बेचने वाले आते हैं सर यहाँ पे हाथरस की, वो तेरे वो सर हींग सही है क्या उनका, या लेना चाहिए उनसे? नहीं, वो सही नहीं है, मिलावट है उसमें? वो बहुत ज़्यादा मिलावट है। अच्छा, तो फिर अगर अगर किसी को हींग चाहिए अच्छी, तो फिर हाथरस ही जाना चाहिए उसको, है? नहीं, आप मुझे भेज दिया, जब मेरा जाना होगा मैं लेके आ जाऊँगा। कि सर क्या रेट मिलती है वहाँ पे? कम से कम मान लो आप 50 रुपये तोले से स्टार्ट होता है, तो 400 ₹450 तोले तक जाता है। और यहाँ पे वो हींग सर 1200 1500 2000? यहाँ से वो 60 रुपये तोले वाली को यहाँ पे वो कम से कम 500-700 रुपये में दे जाते हैं। सर ये भी इन्वेस्टमेंट थी। और एक सर ये शेयर मार्केटिंग के अंदर आईपीओ क्या है सर? आईपीओ, जब भी कोई कंपनी अपना शेयर लॉन्च करना चाहती है, यानी उसे पैसे, आप ये ऐसे समझे कि उसे पैसे की ज़रूरत है, हाँ। तो कंपनी के पास क्या होता है सर, का 75% की हिस्सेदारी रखना उसे अति आवश्यक होता है। 25% वो अपनी हिस्सेदारी मार्केट से। मार्केट में उतार सकती है, हम्म। जिसे निवेशक अपना इन्वेस्ट कर सके। हाँ। 25% की, हाँ। ठीक है ना? जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, हाँ। जरूरत होगी तभी वो मार्केट में अपने 25% की हिस्सेदारी देंगे। हम्म। अब उनको पैसे की जरूरत है, तो वो एक जो लिस्टिंग होती है शुरू में 25% की, हाँ। तो उसको तोड़ा जाता है, मार्केट में लाया जाता है 25% को, और उसके शेयर बनाए जाते हैं, है ना? कोई क्वांटिटी फिक्स कर दी जाती है हम्म। कि एक शेयर की कीमत इतनी होगी। हम्म। जब शेयर लॉन्च होने से पहले हाँ। एक बिड निकाली जाती है, वो आईपीओ कहलाते हैं। अच्छा। एक बिड की तरीके से काम करते हैं, 15 दिन का टाइम होता है इसमें। हाँ। कोई भी कंपनी अपना पैसे 25% हिस्सेदारी मार्केट में लाके अपना उससे मार्केट से पैसा उठाती है, तो कोई एक तो व्यक्ति को, आईपीओ जारी करती है वो। तो एक कोई व्यक्ति को, अगर एक व्यक्ति अगर उस 25% हिस्सेदारी को लेना चाहे तो? ये वो क्या, कोई भी अप्लाई कर सकता है उसमें। हाँ। आप एक चाहो, एक बिड लगाओ, दो तो लगाओ, वो कहाँ से करेगा सर अप्लाई? ये भी ऑनलाइन होता है, वो ऐप में सब अवेलेबल अच्छा, है, ऐप के। आईपीओ के नाम से आता है। हाँ। सर टॉप 10 कोई बेस्ट स्टॉक अभी इस समय पे जिसके लेने चाहिए अभी करंट में आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से रिलायंस है, हाँ। टाटा मोटर्स है, और आपके जितनी भी टॉप कंपनी है, अडानी की कंपनी है, अडानी की कंपनियां हैं, और टाटा मोटर्स हो गया, आपके ब्रिटानिया हो गया, तो जो टॉप 10 कंपनियां चलती हैं, उसमें अगर अपन इन्वेस्ट करते हैं ना, तो सेफ रहते हैं, और एक सर जिसका, अगर हमें जानकारी कम है तो। अच्छा, मोटा मोटा जैसे जो हमें मार्केट में हर जगह दिख जाती है, अशोक लीलैंड हो गया और अशोक लीलैंड हो गया, अच्छा है, डिफेंस का काम कर रही है, डिफेंस के लिए काम कर रही है वो कंपनी, हथियार बना के देती है, जहाज बना के देती है, कभी कुछ देती है। तो उसमें इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा? हाँ, उनको लगेगा कि अच्छा प्रॉफिट इसमें मिल सकता है। मिल सकता और एक जैसे आपने कहा था एक बार, आप अपन चर्चा कर रहे थे, आपने कहा था कि कहीं से अगर हाईवे निकल रहा हो तो देख लो कौन सी कंपनी बना रही है। हाँ हैं? भाई, जब भी वित्तीय वर्ष आता है, गवर्नमेंट जब से मोदी जी आए ना, तब से मार्केट तो चलने लग गया है, ठीक है ना? पूरे इंडिया में 3 से 4% लोग ही इन्वेस्ट करते थे, हाँ। और अब थोड़ी मात्रा बढ़ी है इनकी। जानकारी बढ़। मोदी जी की पूरी पूरी नजर है कि लोग ज्यादा से ज्यादा सीखे, मार्केटिंग को और वैसे बढ़ाते। जैसे उन्होंने काफी योजनाएं निकाल रखी है जिसमें वो चाहते हैं कि जैसे कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे ना भाग के आप कोई अपना खुद का स्टार्टअप जो है बिल्ड खुद करो। का स्टार्ट कर दें, तो जब भी कोई योजना लॉन्च होती है, या हाईवे निकलते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक हाईवे जाना है, तो वो टेंडर किस कंपनी को मिलता है, हाँ। अगर कंपनी कैसी है, हाँ। और वो कितने टाइम में उसको पूरा करेगी। अगर आप को ये जानकारी गूगल से सर्च करें आप, कि टेंडर मिला है तो कौन सी कंपनी। और अगर टेंडर अगर टाइम पे पूरा नहीं हुआ तो उस कंडीशन में उसके शेयर गिरेंगे? नहीं, कंप्लीट होने तक बढ़ेंगे, अच्छा। बाकी छोड़ के नहीं भागना चाहिए टेंडर को। तो उससे उस रोड से सर शेयर मार्केट में कैसे फर्क पड़ेगा? तो यातायात का साधन जब बढ़िया रहेगा, तो ट्रांसपोर्ट बढ़िया रहेगा, हाँ। ट्रांसपोर्ट बढ़िया रहेगा, तो दो अभी ये अपने 8 लेन बना है, हाँ। इससे बनने से आपको पता है कि कितनी सुविधा होगी। जहाँ पे आप 20 घंटे लगा रहे हो मुंबई पहुंचने के लिए, अच्छा। वो 12 घंटे में पहुंच जाओगे, जैसे 8 घंटे का रन बच गया। जैसे सर अभी वो कश्मीर में जो ब्रिज बना है, कश्मीर में ब्रिज बना कश्मीर है, में, हाँ,
तो उससे भी सर वो जिस कंपनी के पास टेंडर होगा उसके शेयर बढ़ेंगे। उसके बढ़ेंगे, क्योंकि वो कंपनी हर चीज बेनिफिट के लिए ही तो की जाती है। हाँ हाँ सर, जैसे कि बता रहे थे एक बार कि जैसे कोई जैसे किसान हुआ, कोई जो प्राइवेट जॉब वाले हुए, वो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कहाँ पे करें, किस में करें? किसान, प्राइवेट जो जितने भी लोग हैं नहीं है, हाँ। तो ये क्या करते हैं कि एफडी वगैरह कराने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। बैंक जाते हैं, बैंक जाके वो अपनी एफडी करा देते हैं, 5,000 10,000, वो अब मतलब उनके हिसाब से। तो उससे अच्छा तो इनको क्या है, पोस्ट ऑफिस जाना चाहिए। तो सभी जाना चाहिए। जब जो पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वो केंद्र सरकार की योजनाएं चलती हैं, अच्छा। जैसे पीपीएफ फंड है, ये किसान विकास फंड हाँ, है ना, ये पीपीएफ फंड। पब्लिक प्रोविजनल फंड। अच्छा। हाँ। इसकी समय सीमा 15 साल भी होती है मैक्सिमम। मैक्सिमम। और किसान विकास पत्र है, उसमें क्या होता है, पैसा जस्ट डबल होता है। अच्छा। जैसे आप एफडी कराते हो उसी तरीके से यहाँ पे आप एफडी करा सकते जैसे मैंने 50,000 1 लाख रुपए की। हाँ, करा हाँ। सकते हो। हाँ कराया हाँ। मैक्सिमम सालाना आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो उससे। अच्छा। 1,500 रुपये से हम्म। चाहो तो आप 1.5 लाख इकट्ठा जमा कर सकते हो। हाँ। इसमें क्या होता है कि जैसे बैंक अगर आपको 5-6% का देती है इंटरेस्ट रेट, केंद्र सरकार वही आपको 7-7.5% का इंटरेस्ट रेट देती है। अच्छा। तो बेनिफिट हो रहा है उसको। हाँ। जहाँ आपको 10 साल लग रहे हैं पैसे डबल होने में, हम्म। वहाँ आपका काम 9 साल में हो जाएगा। अच्छा। 1 साल की बचत हो जाएगी। हाँ। और अगर देखा जाए प्राइवेट जॉब वाले को, तो मेरे हिसाब से मानना ये है कि जैसे हर इंसान चाहता है कि उसके पेंशन चालू हो जाए हम्म। बुढ़ापे का, बुढ़ापे का सहारा। तो उसे केवीपी ले लेना चाहिए। अच्छा। उसमें क्या हर 9 साल उसे 9 साल तक इन्वेस्ट करना है, हाँ। पैसा जस्ट डबल हो जाएगा। हम्म। हाँ 9 साल में। हाँ, हर 9 साल में पैसा डबल हो जाएगा। जैसे आपने इस महीने खरीदा, ठीक 9 साल बाद आपको 20,000 मिल जाएंगे 10 के। उसके बाद में अगले महीने फिर खरीदते हो तो वो भी मिलेगा आपको। 108 किस्तें बनती हैं, कोई 108 टाइम आपने पैसा जमा करा है, 108 टाइम आप जस्ट डबल उठाओगे उसका। फिर आप सोचते हो कि नहीं यार, मुझे नहीं रखना है इसको, मुझे और बड़ा करना है इसे, आप उसे और बड़ा कर दो, रिपीट कर दो जस्ट। आपको इन्वेस्ट तो 9 साल ही करना है। अच्छा। फिर उस जो पैसा बनता है हम्म। उसे रिपीट करते जाओ, एक मोटी राशि बन जाती है आपकी मंथली की। तो फिर इसमें पेंशन कैसे मिलेगी सर? जैसे आपने इन्वेस्ट किया तो 60 साल तक हाँ। या 50 साल हर तक। 9 साल में मैं डबल करता गया। हाँ, हम्म। अब आपने 60 साल की एज है, अब आपको पैसे की जरूरत है 61वीं साल से। तो उसमें क्या होगा कि जैसे हमने हर मंथली जमा किया था, हम्म। तो मंथली के हिसाब से 9 साल 108 किस्तें हाँ। बनती हैं। हाँ। तो 108 टाइम आपको जस्ट डबल पैसा मिल रहा है। हाँ। नहीं समझे? जैसे आपने फर्स्ट डे चालू किया 10,000 से, 9 साल बाद आपकी उम्र हो जाती है पूरी 60 साल की, और इधर केवीपी भी कंप्लीट हो जाता है आप। तो आपने जो 10,000 के हिसाब से ये स्टार्ट किया है, हाँ। तो जैसे 2 बार घुमाया आपने उसे, तो फर्स्ट में जस्ट डबल हुआ, 10 का 20 हुआ, 20 का 40 हो जाएगा। हम्म। अगर आप 40 में ही आपकी एज 60 साल की हो जाती है, तो फर्स्ट महीने 40,000, फिर दूसरे महीने 40,000, तीसरे महीने 40,000, हम्म। चौथे महीने, ऐसे करके 108 बार आपको 40,000 रुपये मिलते हैं। अच्छा। और अगर आपने सोचा कि नहीं यार, मुझे तो और ज़्यादा, मैं ज़्यादा ये सकता हूँ, तो आप क्या करो, उसमें से 20,000 निकाल लो, 20,000 उसी में छोड़ दो, वो जस्ट डबल हो जाएंगे, फिर होने लग जाएंगे। फिर 9 साल बाद रिपीट डबल। टू रिपीट होता रहेगा उनका। तो और फिर अगर वहां पे अगर जैसे अगर मुझे एक साथ निकालना हो तो उस कंडीशन में? एक साथ निकालना हो तो फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा। तो और इसमें मंथली मिलेगा सर आपको। एक जो आपने बताया था जैसे गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए अगर कोई पीपीएफ फंड में इन्वेस्ट करें। वो पीपीएफ फंड में करें। हम्म, इसमें इसमें ये मंथली आप एक राशि जो भी आप चूज करते हो हाँ। वो कटवा सकते हो। 15 साल तक आपका पैसा कटेगा, फिर आपको इकट्ठा पैसा मिलेगा मोटा। तो नॉर्मली तो सब करते होंगे पीपीएफ फंड में, तो गवर्नमेंट जॉब वाले तो। नॉर्मली तो मुझे तो नहीं लगता कि सब करते हैं।
कुछ अपना सब अपना अपना अलग अलग करते हैं। कोई प्रॉपर्टी में करता है, कोई शेयर मार्केट में चला जाता है, कोई बैंक से ही आए हुए HDFC, LIC, लाइफ इंश्योरेंस में चला जाता है। जैसे मेरा फिर से वही सवाल है आपसे कि अगर मेरे पास 5 लाख रुपए हो तो मेरा सबसे बेस्ट मैं किस जगह इन्वेस्ट करूं? 5 लाख रुपए हो। अगर आपके पास 5 लाख है तो मेरा मानना ये है कि आप पहले शुरुआत करें KVP से, ठीक। एक छोटे से। हम्म। एक आप FD लें पोस्ट ऑफिस से, हाँ। जो आपको 6 से 6.5% का इंटरेस्ट रेट देती है। अच्छा। KVP देगा आपको 7.5% तक। हाँ। आप अगर FD चलाते हो, हाँ। जैसे 1,000 रुपये मंथली की चलाई, हाँ। तो 12 महीने बाद हम्म। कितना पैसा हुआ अपना? 12,000 हुआ। या आपने 5,000 रुपये महीने की FD चालू की, तो जो टोटल बनता है उसे उठा के KVP खरीद लो उसका। अच्छा। तो इससे ये होगा कि आपका इंटरेस्ट आया, पैसा अर्न हो गया अपने पास, और आपको भरने में भी सुविधा नहीं है, एक साथ नहीं जाएगा। अच्छा, तो ये इन्वेस्टमेंट ठीक है। ये काफी बढ़िया है। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये इनके अनुभव से अपने व्यक्तिगत विचार यहाँ पे जो है बता रहे हैं, और हम यहाँ से चाह रहे हैं कि लोगों को थोड़ा-सा जानकारी मिल सके। ऐसा हम कोई किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं, किसी को इन्वेस्ट भी करना है तो अपने हिसाब से वो रिसर्च करके संतुष्ट होके कहीं पे भी जब जहाँ भी करना है वहाँ कर सकता है। तो सर, पुनीत सर, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद सर, आप यहाँ पे आए सर, थैंक और कोशिश करेंगे कि आपसे भी इन फ्यूचर में इस तरह की चर्चाएँ करते रहें, और ये कोशिश रहेगी हमारी कि जो आपने जानकारियाँ यहाँ पे हमें दी है, शेयर मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, SIP के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, जो भी आपने जानकारियाँ दी हैं, इससे लोगों को सीखने को मिले, और जो है इन फ्यूचर में वो भी जो है एक एक्स्ट्रा जो है अपने खर्चे किस तरह से कहाँ पे निकाले, तो उसको वो प्रॉफ़िट गेन करने के लिए एक्स्ट्रा जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट करे। जी सर, धन्यवाद सर, बहुत-बहुत आपका सर। If you like this content, please like it, follow it, and subscribe to my channel for more videos. Thank you.